प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नवीनतम टॉपिक्स विज्ञान आधारित एक नवीन टॉपिक्स फूल के भाग विषय के ऊपर आपको अवगत कराएंगे। उसके बारे में फूलों के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी देंगे। आइए जानते हैं कि फूलों के कौन कौन से भाग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। ये देखो बाह्य दलपुंज है, बाह्य भाग। लेकिन इससे पहले कि हम फूलों के विभिन्न भागों के बारे में आपको बताएं, हम आपको फूल होता क्या है, फूल की परिभाषा क्या है, उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। फूल होता क्या है? जब पौधे को पत्तियां निकलनी शुरू हो जाए, जड़ पूर्णतया विकसित हो जाए और पौधा परिपक्व अवस्था में आ जाए तो उसे जनन की आवश्यकता होती है। और उस जनन के लिए पौधे के ऊपर एक विशेष संरचनाएं निकलती हैं जिनको हम फूल कहते हैं। फूल पौधे का जनन अंग कहलाता है, क्योंकि फूल के बाद में फल लगता है और उसके बाद फल के अंदर बीज होता है। बीज को जब हम बोते हैं तो एक नया पौधा विकसित होता है, एक नया पौधा जन्म लेता है। इस प्रकार से फूल पौधे का जनन अंग कहलाता है। फूल के 4 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला जो भाग है वो बाह्य दलपुंज कहलाता है। ये देखो ग्रीन रंग का है, हरे रंग का है बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज का कार्य क्या क्या होता है? एक तो ये जब फूल कलिका अवस्था में होता है तो ये फूल के अंदर वाले जो अंग है उनको ढके रखता है, अर्थात कलिका अवस्था में फूल की रक्षा करता है। ये हरे होने के कारण से ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे के लिए भोजन भी तैयार करता है, फूल के लिए तथा पौधे के लिए भोजन भी तैयार करता है। इसके अलावा ये फूल के विभिन्न भागों को आधार प्रदान करता है। और ये देखिए, ये क्योंकि इनकी जो पुंज है ये स्वतंत्र नहीं है, ज्वाइंट है, जुड़े हुए हैं, इसलिए ऊपर की जो पंखुड़ियां हैं जिनको दलपुंज कहते हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो जो नीचे से जो बाह्य दलपुंज स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो ऊपर वाला जो भाग है दलपुंज का वो भी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। फूल विभिन्न रंग के होते हैं और अलग अलग रंग इनका एंथोसाइंस के कारण इनका रंग अलग अलग होता है। और ये देखिए, ये दलपुंज बाह्य दलपुंज है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए, ये जो फूल का भाग है ये दलपुंज कहलाता है, ये रंगीन होता है। दलपुंज का कार्य क्या है? ये कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। कीट एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर पहुंचता है तो इनका ये रंगीन होने के कारण कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और एक फूल से दूसरे फूल पर परागकणों को लेकर के और स्थानांतरित करते हैं, पहुंचाते हैं दूसरे फूल के ऊपर। इसलिए कीटों को परागण के लिए ये आकर्षित करता है। अब देखिए, ये जो दलपुंज है इनको मैं हटा देता हूं और इसको हटाने के बाद में बहुत ही सुस्पष्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे। बिल्कुल ये सुस्पष्ट दिखाई देते हैं। देखो, ये जो भाग हैं जो 5 की संख्या के अंदर होते हैं, अलग अलग संख्याओं में होते हैं हर फूल के अंदर। तो ये 5 जो भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पुंकेसर कहलाता है, जो फूल का नर भाग है जिसको पुमंग भी कहते हैं। पुमंग्स या पुंकेसर कहलाता है ये भाग, और इनको फूल का नर भाग भी कहा जाता है। अब देखिए, ये जो नर भाग है इसका जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये भाग पुतंतु कहलाता है और जो ऊपर का भाग है वो परागकोश कहलाता है। परागकोश 2 भागों में बटा हुआ होता है और परागकोश के अंदर बहुत ही छोटे छोटे संरचनाएं होती, माइन्यूट्स जो है ना परागकण होते हैं और ये नर युग्मक भी कहलाते हैं। जो इसके अंदर परागकण होते हैं वो नर युग्मक भी कहलाते हैं। इसके बाद में देखिएगा, ये भाग जो फूल का ये भाग है ये स्त्री केसर भाग कहलाता है। इसको जायांग भी कहते हैं या मादा जननांग भी कहा जाता है और ये फूल का मादा भाग होता है। इसका सबसे ऊपर वाला भाग वृत्तिकाग्र कहलाता है, उससे नीचे वाला भाग वृत्तिका कहलाता है और जो नीचे वाला भाग होता है, सबसे नीचे वाला जो भाग होता है इसके अंदर होता है उसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर से मादा युग्मक ऊपर चले जाते हैं, वृत्तिकाग्र के ऊपर चले जाते हैं और वृत्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तो इसमें छिद्र कर देते हैं और एक नलिका के द्वारा धीरे धीरे ये अंडाशय के अंदर पहुंच जाते हैं। और अंडाशय में जिसके अंदर जो बीजांड होता है, बीजांड बाद में परिपक्व होने के बाद बनता है, उसके वो अंदर जो ओव्यूल होते हैं जो मादा युग्मक होते हैं उससे ये नर युग्मक जो पराग
कण होते हैं वो मिलते हैं और मिलने के बाद में निषेचन क्रिया होती है। निषेचन के बाद में युग्मक बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद में फल बनता है इसमें, और फल के बाद में देखिए ये फल बना हुआ है। जब इसमें परागण हो जाते हैं, देखिए ये परागकण जब स्त्री केसर के वृद्धि कागर पर पहुंचते हैं तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। परागकण और परागण में अंतर है। इसके अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे नर युग्मक होते हैं उनको परागकण कहते हैं, और ये परागकणों का वृद्धि कागर के ऊपर पहुंचना परागण कहलाता है। ये देखिए ये फल है, ये फूल का निषेचन क्रिया के बाद में युग्मनज बनता है और उसके बाद में ये फल का निर्माण होता है। इस फूल का ये फल है जो निषेचन के बाद में बना है। इस प्रकार से देखिए जब ये फूल के, ये दूसरा फूल है और इस फूल के परागकण जब दूसरे फूल के वृद्धि कागर पर आते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं, क्योंकि फूल दूसरा है और उसके परागकण जब इसके ऊपर आते हैं तो इसे पर परागण कहेंगे, क्योंकि दूसरे फूल से आ रहे हैं। और अगर परागकण एक ही फूल के यहाँ पर आ जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहेंगे, क्योंकि एक ही फूल के अंदर ये परागकण जो है वृद्धि कागर पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहेंगे। दूसरे फूल के परागण आते हैं इसके ऊपर तो इसे पर परागण कहेंगे। इस प्रकार से हमने आपको आज फूल के विभिन्न भागों के बारे में बताइए। बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, और पुंकेसर के मैंने 2 भाग बताए, पुतंतु नीचे वाला भाग और ऊपर वाला भाग परागकोश। स्त्री केसर के मैंने 3 भाग बताए, वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और नीचे वाला भाग अंडाशय कहलाता है। इस प्रकार से हमने आपको आज फूलों के बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसकी पूरी जानकारी को आपने हासिल किया, और इसके लिए थैंक यू।